Good morning everyone, my name is Mahi Singh and welcome back to my channel, and today we are going to study the chapter number 7, aggregate demand and related concepts. So what is the meaning of aggregate demand? Aggregate demand का मतलब क्या होता है, क्या components हैं aggregate demand के? Let us learn that first. So aggregate demand क्या होता है? जो सारी sectors होती हैं हमारी इकोनॉमी में, ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो तीनों सेक्टर्स होती हैं, जब वो कोई गुड और सर्विस, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को बाय करने का प्लान करती हैं एक साल के अंदर और एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे, तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखो, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, सो लेट अस गो एंड learn all the components of aggregate demand in detail. Okay, so first component is private household consumption expenditure. तो जो पहला component है, इसका क्या मतलब होता है? तो जो भी हाउस होल्ड में जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं एक साल के अंदर उसे हम प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो टोटल एक्सपेंडिचर जो सारे प्राइवेट फर्म्स किस पे इनकर कर रही हैं? कैपिटल गुड्स पे। ओके, कैपिटल गुड्स पे जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, कोई भी जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो किस पे खर्च करेंगी? या जाहिर सी बात है, अपने एसेट्स पे, अपनी मशीनरी पे, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उन पे खर्च करेंगी, या फिर उन्हें अपडेट करने के लिए उन पे खर्च करेंगी। तो जो भी प्राइवेट फर्म्स कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी खर्चे करती है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि वो खर्च नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? ओके, थर्ड कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है कंज्यूमर के गुड्स और उनके कंज्यूमर के कैपिटल गुड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कंज्यूमर की नीड्स को और हमारी इकोनॉमी को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन दैट आपके बुक में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, लेकिन वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है। अगर आप गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। सो प्लीज़ वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कर लीजिए। फोर्थ है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स तो ये होता है जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है। एक्सपोर्ट को हम जब इम्पोर्ट से माइनस करते हैं तो जो भी डिफरेंस आता है वही हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है। ओके, अब एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एक 2 सेक्टर मॉडल है। ठीक है, कीन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल है, दैट इज सी एंड आई, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कीन्स के अकॉर्डिंग 4 कंपोनेंट्स होते हैं एडी के, सी, आई, जी एंड एक्स माइनस एम। इन सबको जोड़ के एडी बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कीन्स सिर्फ 2 हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एडी के। मतलब हमारा जो एडी है वो एक 2 सेक्टर मॉडल है। तो इसीलिए एडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब एडी के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे एक बार देख लेते हैं क्या है। तो जो एडी डिपेंड होता है वो किस पे होता है? हमारी इकोनॉमी में, जो लेवल ऑफ इनकम है उस पर डिपेंडेंट होता है। ओके, इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, दैट इज़ अगर हमारी इनकम राइज करेगी तो एडी भी ऑल्सो राइज करेगा, अगर एडी राइज करेगा तो हमारी इनकम भी राइज करेगी, वाइस वर्सा। ओके, सो एक बार डायग्राम देख लीजिए आप। इसमें जो ये स्ट्रेट लाइन है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और ये जो पोर्शन है एस और ओ के बीच में ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ओके, so what are the important points of AD? What are the important points about AD? First point is AD is equal to C plus I, as I stated you that AD एक 2 sector model है, इसलिए AD is equal to C plus I. Okay, and the second important point is positive consumption even when level and income level is 0. कि मतलब एक तरीके से समझो, अगर आपके पास इनकम नहीं है फिर भी आपको खाना तो चाहिए ना, आप भूखे तो मर नहीं जाओगे, आपको सर्वाइवल के लिए खाना तो चाहिए ही। तो वही चीज़ है कि अगर
भले आपकी कंजम्पशन भले आपकी इनकम ज़ीरो हो, लेकिन आपका कंजम्पशन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप बिना भूखे आप सर्वाइव तो नहीं कर सकते हो। तो भले आपका इनकम ज़ीरो हो, लेकिन कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब इनकम ज़ीरो है आपकी और जो कंजम्पशन है वो आपका पॉजिटिव है, ओके, सो वो क्या हो जाता है, वो जो हमारा स्टेट होता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाता है। तो मतलब आपके पास पैसे हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो वो जो लेवल होता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं उसे। ओके, थर्ड पॉइंट है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसी होती है, जो हमारा पहला कंपोनेंट है एडी का, वो है कंजम्पशन कर्व, और जो स्लोप होती है कंजम्पशन कर्व की वो अपवर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन है वो हमेशा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, ओके। ऐसा हो सकता है कि कंजम्पशन, अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम कंज्यूम करो, लेकिन अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तभी आप कंज्यूम तो करोगे ही ना, तो वो स्टेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। जब आपकी इनकम ज़ीरो है लेकिन फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तब भी फिर भी आपका कंजम्पशन हो रहा है। इसी और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो हमारी स्लोप होती है कंजम्पशन कर्व की वो अपवर्ड होती है, ये शो करने के लिए जो हमारा कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होता रहता है हमारी इनकम के साथ। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारे इनकम के साथ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। अब हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होती है, हमारा सेकंड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है या हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो किस पे इंडिपेंडेंट है, वो हमारा इनकम पे इंडिपेंडेंट है, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व और सी प्लस आई कर्व। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है एडी कर्व और सी प्लस आई कर्व का, तो वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकती है, ठीक है। इसीलिए एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो हमारा एडी है वो पॉइंट टी से स्टार्ट हुआ है, तो कभी भी हमारा एडी हो चाहे कंजम्पशन का हो, कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो अबव द हॉरिजन में स्टार्ट होता है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज स्लोप ऑफ एडी कर्व। एडी कर्व का स्लोप कैसे होता है, एज आई टोल्ड यू, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है, अबव द हॉरिजन स्टार्ट होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा एडी भी बढ़ेगा, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, ओके। क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपका कंजम्पशन, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आपका क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ेगा ना, आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप सोचोगे कि हम और अच्छा खाएं और अच्छी हमारी लाइफ हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा, दैट इज़ वैसे वैसे एडी बढ़ता जाएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेट सप्लाई। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब वो मनी वैल्यू जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदने के लिए प्रोड्यूसर्स विल कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ख़रीदी नहीं है, वो चाहते हैं जो जब प्रोड्यूसर्स चाह रहे हैं कि ये एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूसर्स चाहते हैं सप्लाई करना है इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो जो AS होता है दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई विच इज़ ऑल्सो नोन एज AS। AS क्या रिफ़र करता है, प्लान प्रोडक्शन, जो हमने प्लान कर चुके हैं, ऑलरेडी हम प्लान कर चुके हैं, जो हम चाहते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट जो हो हमारा एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ये एक हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं होता, ये हमारा प्लान्ड आउटपुट होता है, ओके। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। सो AS एक फिजिकल टर्म है, इट रिफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जो हमारे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको रिफ़र करता है। हमें पता है कि वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
हमें पता है जो भी हमारा आउटपुट होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। ओके, जो सम टोटल होता है इन फैक्टर इनकम्स का, फैक्टर इनकम्स क्या क्या होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो चार हमारी फैक्टर्स इनकम होती हैं जो इनका सम होता है एट डोमेस्टिक और नेशनल लेवल इज नोन एज नेशनल इनकम। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है और नेशनल इनकम ये दोनों हमारी एक ही चीज़ है। थर्ड टॉपिक इज सब टॉपिक यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम। तो जो हमारा मेजर पोर्शन है नेशनल इनकम का वो कहाँ स्पेंड होता है, या तो हमारे कंजम्पशन पे स्पेंड होगा या तो जो बचा कुचा होगा वो आप सेव कर लोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेशनल इनकम है एस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वाई because AS and national income are same thing, so they both are denoted by Y. So Y is equals to C plus I because जो भी आपकी इनकम होगी वो आप क्या करोगे, दो ही चीज़ करोगे, या तो आप उसको कंज्यूम कर लोगे या तो उसको सेव कर लोगे। so that's why Y is equals to AS, that is national income and AS are the same thing, so both is equals to, that is Y is equals to AS is equals to C plus S. diagrammatic representation of AS, जो हमारा AS कर्व है और नेशनल इनकम कर्व दोनों एक ही चीज़ है तो एक साथ कोइंसाइड करते हैं, मतलब वो दोनों देखिए एक ही लाइन में। ये जो लाइन है हमारी रेड कलर की लाइन खींची हुई है ज़ीरो से 0 पॉइंट पे जो ज़ीरो से स्टार्ट हुई है और इंक्रीज होती चली जा रही है जो लाइन है, ये दोनों ही है, वाई भी है AS भी है, बिकॉज AS एंड वाई आर बोथ द सेम थिंग, दैट इज नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई आर बोथ द सेम थिंग। सो जो नेशनल इनकम होती है और एग्रीगेट सप्लाई होती है वो हमेशा कोइंसाइड करती है। सो वी कैन से कि जो हमारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप AS का लिख सकते हो इसमें कि जो AS होता है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है और AS इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम एंड इज इक्वल्स टू C प्लस S एंड AS जो होता है 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। Now next topic is consumption function. What is consumption function or propensity to consume? So consumption function is the functional relationship between consumption and national income. Okay, from the formula we can understand that C is equals to S and bracket में Y, that is consumption is equals to the functional relationship of national income. C stand for consumption, Y for national income and small f for functional relationship. So consumption function represent the willingness of households to purchase goods and services and it shows that the consumption level at different level of income in an economy. मतलब हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की इनकम अलग अलग होती है, उसका कंजम्पशन लेवल भी अलग अलग होता है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो हमारे कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम विल स्टडी इन दिस टेबल। सो द पॉइंट वेयर consumption and national income both are intersecting, this is the breakdown point. Okay, we called it break even point. Okay, so यहाँ पे जो हमारी कंजम्पशन होती है और इनकम दोनों इक्वल हो जाती है तभी ये इंटरसेक्ट करते हैं। और उससे पहले जो भी पोर्शन होता है हमारा वो डिस सेविंग का होता है, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा है, आपकी इनकम कम है लेकिन आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो। ओके, तो ये जो पोर्शन है ये डिस सेविंग को इंडिकेट करता है और ये जो पोर्शन है जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है वो सेविंग को इंडिकेट करता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो इनकम है वो ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। नाउ जो हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था, ये डायग्राम हम इसी के इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को पढ़ेंगे। पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, नहीं वो ज़ीरो के अबव स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। और जो ज़ीरो और C के बीच में जो पोर्शन है वो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम ज़ीरो है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या है, पॉजिटिव स्लोप है,
जो क्या इंडिकेट करती है कि हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ इनकम इज़ लेस देन कंजम्पशन। जहाँ पे इनकम हमारी कंजम्पशन, आई टोल्ड यू, जहाँ पे इनकम हमारी कंजम्पशन से कम है तो वो डिसेविंग है। एंड फर्स्ट पॉइंट इज़ इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, दैट इज़ जहाँ पे हमारा जो इनकम है वो ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो हम वो पॉइंट हमारा वो उतना पोर्शन क्या है वो हमारा सेविंग है। सॉरी, फोर्थ पॉइंट क्या गया, फोर्थ इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है और हमारा जो इनकम है दोनों इक्वल हो जाता है इस पॉइंट पे, और सेविंग क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। कंजम्पशन और इनकम इक्वल और सेविंग ज़ीरो, इसीलिए इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो and comment down your feedback. Bye.